नहीं, बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस सीट पर यादव बाहुल्य क्षेत्र है। हालांकि उपचुनाव जब वहाँ पर हुआ था तो वहाँ पर भाजपा की हार हुई थी। तो ये तो पिछले 5 साल से देखी जा रही गहलोत और पायलट के बीच में गुटबाजी। राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट पर जहां एक तरफ से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मैदान में उतारा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने यादव दांव खेलते हुए एक विधायक को उतार दिया, ललित यादव को। मुंडावर से विधायक हैं, युवा हैं, वहां पर तमाम समीकरण ऐसे हैं जो कहा जा रहा है कि सीट बहुत कांटे में है, क्योंकि इसके पहले वहां से बाबा बालकनाथ सांसद हुआ करते थे, लेकिन इस बार कहा जा रहा है वो नाराज़ भी रहे हैं। तमाम सारी बातें हमारे साथ 3 पत्रकारों का पैनल यहाँ पर मौजूद है, जिसमें 2 युवा पत्रकार, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे समझते हैं कि अलवर में इस बार क्या होने वाला है, क्या कहानी रही है। सबसे पहले हम वरिष्ठ पत्रकार से बातचीत करते हैं। संतोष जी, अलवर लोकसभा को लेकर के एक बहुत चुनौतियाँ पेश की जा रही हैं, लोग कह रहे हैं कि बहुत टफ चुनाव हुआ है। आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ है, क्या कहानी होगी इस बार वहाँ? देखिए, धरातलीय जो विश्लेषण यदि हम करते हैं तो हमें कहीं भी टक्कर नज़र नहीं आती, क्योंकि एक तरफ सीनियरिटी है, वरिष्ठ हैं, दूसरी तरफ नवोदित हैं। ललित राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी छात्र रहा है, और यादव वोट की जहाँ तक बात है कि यादव वोट बट रहे हैं या भूपेंद्र जी को आउटर मानते हैं, हम ऐसा नहीं मानते। क्योंकि इससे पहले भी जो करण सिंह जी यादव थे, काफ़ी साल रहे, लेकिन उन्होंने जन समस्याओं पे उतना ध्यान नहीं दिया। आज वहाँ समस्याएं जो है वो है पानी, स्वास्थ्य और आपके खनन का भी मुद्दा है वहाँ पर। बेरोजगारी और खनन है, लेकिन खनन से ज़्यादा वहाँ पानी की जो नहर का उन्होंने वादा किया था करण सिंह यादव ने, वो नहर आज तक नहीं आई। काफ़ी साल कांग्रेस का शासन था। एक बार यदि हमारे यहाँ बालकनाथ आ गए तो ऐसी समस्याएं एक बार में हल नहीं होती है, दूरगामी योजनाएं बनती है। तो इसका असर नहीं होगा कि यादव एक तरफा हो गए या यादवों में नाराज़गी है। भूपेंद्र जी का काम काफ़ी कुछ रहा है अलवर में। केंद्रीय मंत्री हैं, कहा जा रहा है कि चुनाव फंसा हुआ है वहाँ पर। करण सिंह भले बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन बहुत भितरघात है। जसवंत यादव की चर्चा है वहाँ पर, हेतराम यादव की चर्चा है। कहा जा रहा है कि दोनों यादव लीडर नाराज़ हैं बीजेपी से। उनको चाहिए था कि, उनका कहना था कि उनको टिकट उनके मन का चाहिए या उनको चाहिए था। मेरी हेतराम से बात हुई, बोले मैं चाहता था मैं चुनाव लड़ूँ, लेकिन अब जब एक केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहा है तो वहाँ पर चुनौती करें बीजेपी से ही लोगों को लग रही है। नहीं, बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। दरअसल क्या है कि हालिया दौर खाली चुनावी पद लेने का था, सत्ता में भी पद चाहिए होता है। लोगों को लगा कि इधर विधायक बने हुए हैं या कोई है तो उनको पद क्यों नहीं दिया गया, या बालकनाथ जी थे उनको पद क्यों नहीं दिया गया। पद महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए कार्य महत्वपूर्ण मतलब है। आप वहाँ पर भितरघात नहीं मानते हैं? बेतरघात नहीं मानते। अब ये देखिए, युवा पत्रकार हैं, लेकिन आपने अलवर में कई सारे दौरे किए। अलवर में क्या लग रहा है कि ललित यादव के साथ कहा जा रहा है युवाओं का कनेक्शन बना है, सचिन पायलट के खेमे से आते हैं, वहाँ पर युवाओं ने उनको साथ दिया है, या भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री रहते हुए जो काम किए हैं उसको गिना करके उसके प्रभाव से चुनाव जीत पाएंगे? मुझे लग रहा है कि जैसे संतोष जी ने जो बात कही कि भूपेंद्र जी वहाँ प्रभावी हो सकते हैं, पर अभी आपने ही खुद ने कहा कि वहाँ 2 भाजपा नेता हैं, उनके वहाँ प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि वो रूठे हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें टिकट मिलना चाहिए था, और दूसरी ओर है कि अलवर सीट दिल्ली से टच में है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसका प्रभाव वहाँ पड़ सकता है। और जो 5 साल काम किए नहीं किए, वहाँ उस चीज़ को लेकर भी एंटी इनकम्बेंसी आ सकती है भूपेंद्र यादव को, क्योंकि वहाँ पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, कितना काम हो पाए जनता को लेकर है। पर ललित यादव युवा है, वो युवाओं की नजर टटोली जा रहे हैं, और वो मौजूदा विधायक भी है, पहले भी रहे, पहले नहीं रहे। खैर, देखना ये होगा कि इस बार का मुकाबला से ज़बरदस्त दिख रहा है, क्योंकि अलवर सीट से बालकनाथ का टिकट काटा गया, उनको विधायक बना दिया गया, और वहाँ से टिकट उनको, वो एक सीएम चेहरा माने जा रहे थे पर उनको बनाया नहीं गया। तो संतोष जी कह रहे थे कि यादव बेल्ट नाराज है या नहीं। खैर, ये दोनों यादव को उतारना, वहाँ लड़ाई ज़रूर मुकाबले की हो सकती है। मुकाबले की है। अब देखिए, दीपेंद्र जी हैं हमारे साथ, आप भी युवा हैं, लेकिन आप अलवर में काफ़ी एक्टिव रहे वहाँ पर, इसलिए मैंने युवा पत्रकारों का पैनल रखा यहाँ के, क्योंकि वहाँ पर युवा जो है वो विधायक है, और उसका कहना है कि 33-34 साल की एज का जो विधायक है वो टक्कर दे रहा है 60 साल 65 साल के नेता को। तो आपको क्या लगता है कि यादवों में नाराज़गी है कि बाबा बालकनाथ को कुछ नहीं दिया गया, इसलिए वो मतदान ललित की तरफ जा कर सकते हैं, कांग्रेस को मतदान कर सकते हैं? देखिए, आपने बताया कि यादव में नाराजगी, वैसे तो दोनों ही जो उम्मीदवार है दोनों ही यादव समुदाय से है।
जिस तरह देखा जाए कि पिछले 9 बार से वहाँ पे यादव चेहरा जीतता आ रहा है। 9 बार से पहले वहाँ पे अलग अलग जाति से जीत रहे, लेकिन 9 बार से यादव चेहरा जीत रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सीट पर यादव बाहुल्य क्षेत्र है। अब बात करें युवा की, क्योंकि जो ललित यादव है वर्तमान में विधायक है मुंडावर से, और सचिन पायलट खेमे से आते हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि जो पायलट का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं ललित यादव के पास जाता है। लेकिन जिस तरह मैंने धरातल पे वहाँ पे देखा, तो कहीं ना कोई मोदी की वहाँ पर लहर है। या वहाँ पर वर्तमान चेहरा है भूपेंद्र यादव भाजपा का, उनको देखकर वोट नहीं दे रहे। उनमें जब वहाँ पे बात किया, वहाँ पे जनता से बात की, तो वो बोल रहे कि हम मोदी को वोट देंगे, यहाँ चाहे कोई भी हो हमारे, लेकिन हम वोट मोदी को देंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भाजपा थोड़ी मजबूत स्थिति में आ रही है। और भी मैंने वहाँ पे बात की तो जन समस्याएं थी, लेकिन वो बोले कि जो पूर्व में हमारे जो सांसद थे उन्होंने भी हमारी बात सुनी, और जो अब वर्तमान में सांसद आएंगे हम वो भी भाजपा का ही देखेंगे। लेकिन युवाओं का क्रेज़ था वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा था, वो पायलट की तरफ जा रहा था। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पायलट और मोदी के बीच में टक्कर देखी जा रही थी। अच्छा, वहाँ एक चीज़ और है कि वहाँ पर मुस्लिम है, मेवात क्षेत्र वाले बड़ी संख्या में 4-5 लाख वोटर्स हैं। बसपा ने वहाँ पर मेवात के रीजन के जुबैर को टिकट दिया, लेकिन अब कहा जा रहा है बसपा उस तरह से कुछ कर नहीं पाई, वोट बटा नहीं। जो मुस्लिमों का वोट था मेवातियों का खास करके, वो कांग्रेस को चला गया है। यादव डिसाइडिंग फैक्टर में है, और भी जातियाँ गुर्जर भी वहाँ पर हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर पायलट का गेम चला है तो क्या वो ललित की तरफ गया है या गुर्जर गए हैं भाजपा के साथ? अगर पायलट का गेम वहाँ पे चलेगा तो कहीं ना कहीं ललित की तरफ जाएगा, क्योंकि मुस्लिम समुदाय ये वो शुरू से देखा जाए कि वहाँ पे कांग्रेस की तरफ जाता हुआ देखा। और पायलट का गेम चलेगा तो गुज्जर भी कहीं ना कहीं ललित की तरफ जाएंगे, क्योंकि पायलट अगर क्योंकि गुज्जर अक्सर ऐसे हैं कि कांग्रेस नहीं देखते, वो पायलट को देखते हैं, क्योंकि सचिन पायलट गुज्जर समुदाय से आते हैं और वो पायलट को देखते हैं। जाति के समय का टूटा है। अब आप बताइए, वहाँ पर जो दो बड़ी जातियाँ हैं मुस्लिम और यादव, कांग्रेस के लिए हालांकि यहाँ पर मुस्लिम और जाट चलता है, लेकिन उस सीट पर कहा जा रहा है कि मुस्लिम और यादव समीकरण इनका फिट बैठा है। एमआई फैक्टर एमजे की तरह एमआई फैक्टर बैठा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर कुछ इसका बदलाव दिखेगा, या कोई बड़ा, जिस तरह से पिछली बार चुनाव जीत करके बाबा बालकनाथ आए, हालांकि उपचुनाव जब वहाँ पर हुआ था तो वहाँ पर भाजपा की हार हुई थी, क्या लगता क्या होगा इस बार? हमें ऐसा कोई विशेष मुकाबला नज़र नहीं आता है। बड़ा उठा पटक नहीं है कुछ? उठा पटक नहीं है। आप ये देखिए ना कि अभी 2-3 सीटें जो है हमारे यहाँ, लोग कहते हैं या राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं सचिन पायलट, बड़ा नाम, गुर्जर समुदाय। गुर्जर समुदाय पूरा बढ़ चुका है, पूर्ण रूप से राजस्थान में बढ़ चुका है। सचिन पायलट कहीं भी नहीं अड़ता, और जो आदमी खुद चुनाव लड़ने से ही इनकार कर चुका है, यानी वो खुद ही जीतने की स्थिति में नहीं है, वो दूसरे को क्या जिताएगा? सबसे बड़ी बात देखिए आप, भीड़ जुटाना अलग बात है, हमने पहले भी कहा था भीड़ जुटाना अलग बात है। मतदान अलग हो रहा है। मतदान अलग है, वोटर्स अलग होते हैं। भीड़ जुटना हो सकता है सचिन के चॉकलेटी चेहरे को देखने आ रहे हों, लेकिन गुर्जर समुदाय बिल्कुल बढ़ चुका, उसके लिए अब सचिन पायलट गुर्जरों का नेता नहीं है। रही बात यादव की, तो भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय मिनिस्टर रहते हुए अलवर में काफ़ी काम किया है। वहाँ जाके धरातल ये देखिए ना, आप विश्लेषण कीजिए, बहुत सारे काम किए। काम हुआ है। आप बताइए, भूपेंद्र चलेंगे या पायलट का चेहरा चल पाएगा? जैसे मेरे दोनों ही सहयोगी ने कहा कि एक कह रहे कि वहाँ सचिन पायलट का चेहरा प्रभावी हो सकता है गुर्जर समुदाय को लेकर। सर ने कहा कि वहाँ काम हुआ है, केंद्रीय मंत्री होने के नाते वहाँ काम ज़रूर हुआ होगा, पर जो वोट फैक्टर जो सामने आ रहा है वो उन दोनों जातियों में फिर नजर आ रहा है, गुर्जर समुदाय हो फिर यादव हो, और आपने जिनका जिक्र किया मुस्लिम समुदाय, वो अपना अच्छा खासा वर्चस्व रखता है। तो ये लग रहा है कि वहाँ यादव फैक्टर को दोनों उतार कर लड़ाई तो वैसे उन्होंने मजबूत कर दी है। अब जो साइलेंट वोटर माने गए हैं वो है मुस्लिम समुदाय के और गुर्जर समुदाय के, वो किस करवट बैठ पाते हैं। मेरे सहयोगी दीपेंद्र ने कह दिया है कि जो गुर्जर समुदाय है वो सचिन पायलट की ओर फिट बैठता है। सर ने कहा कि यादव समुदाय है वो भूपेंद्र यादव की तरफ जा रहा है, क्योंकि उन्होंने काम किया है। तो मुझे तो लग रहा है कि मैं उस सीट को लेकर कुछ साफ तौर पे कहने के लिए स्पष्ट नहीं हूँ कि वहाँ जीत कौन रहा है, क्योंकि लड़ाई मुझे ज़बरदस्त लग रही है, क्योंकि भूपेंद्र यादव पिछले 5 साल रहे हैं और ललित यादव मौजूदा विधायक है। तो जनता किस करवट बैठ पाती है, तो आने आप बताओ, जैसे दीपेंद्र आप कह रहे हो कि वहाँ पर जिस तरीके से सचिन पायलट बनाम मोदी हो गया है, वहाँ पर अशोक गहलोत बहुत रैलियाँ नहीं कर पाए, बहुत वहाँ पर ऐसा दिखा कि जो कांग्रेस के कई नेता थे, चाहे वो दीपचंद हो, जैसे भी तमाम नेता, टीकाराम जूली हो, कहते टिकट ही टीकाराम जूली ने दिलवाया था। टीकाराम जूली भी बहुत ज़्यादा ललित के लिए पावर नहीं दिखा पाए, क्योंकि उनको दूसरे क्षेत्रों में लगा दिया गया। डोडासरा ने अपनी वो बहुत शक्ति नहीं दिखाई वहाँ पर। कहा जा रहा ललित यादव बाद में ये महसूस करने लगे थे, लोगों का कहना था कि उनके साथ पार्टी नहीं दिख रही। आपको ऐसा कुछ लगा कभी? देखिए, जिस तरह आपने बोला कि
बताया कि वो जिस तरह गहलोत ने वहाँ पे प्रचार नहीं किया, तो ये तो पिछले 5 साल से देखी जा रही गहलोत और पायलट के बीच में गुटबाजी। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने देखा कि पायलट का आदमी, तो अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ अगर पायलट गुट के जो उम्मीदवार थे वहाँ अशोक गहलोत ने बहुत कम रैलियाँ की। तो इस तरह वहाँ पर अशोक गहलोत एक्टिव नज़र नहीं आए, इसलिए देखा जा सकता है कि पायलट ही वहाँ पे अपनी रैलियाँ प्रचार की और जो उनका कैंडिडेट था उसके लिए पूरा पुरजोर दमखम लगाया। अगर यहाँ पर कांग्रेस हारती है तो पायलट की हार होगी एक तरह से। जरूर, बिल्कुल, क्योंकि ये जो सीटें थी लगभग 7-8 सीट ये पायलट के दमखम पर थी। अगर यहाँ पर कांग्रेस हारती है तो कहीं ना कहीं पायलट की साख पर भी दाव लगता है। देखिए अब वहाँ पर मतदान भी कम हुआ है। फाइनल कट चाहेंगे आपसे कि आपके हिसाब से, इस एग्जिट पोल के हिसाब से, एबीपी लाइव के एग्जिट पोल के हिसाब से अलवर में जीत किसकी दिख रही है आपको? संतोष जी, हमने पहले भी जिक्र किया कि इस सीट को लेकर कि काफ़ी टक्कर दिख रही है, पर इस मोदी लहर की जो चर्चा की जा रही है, भूपेंद्र यादव कहीं ना कहीं निकलते हुए जरूर नजर आ रहा है। पर मैं फिर कह रहा हूँ कि जो साइलेंट वोटर है वो अपना वोट किस तरह पटकेंगे ये तो कह पाना मुश्किल है। लड़ाई जरूर टक्कर की दिख रही है, पर जो जीत के करीब दिख रहा है वो भूपेंद्र यादव दिख रहा है मुझे। आपके हिसाब से फाइनल कट क्या है? जीत किसकी होती है दिख रही है, भूपेंद्र या ललित की? जीत भूपेंद्र सिंह यादव की नज़र आ रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि जहाँ से ललित यादव युवा होने के कारण लोग ये कह रहे हैं कि ये युवा जा रहे हैं या यादव वोट जा रहे हैं। करण सिंह यादव के 4 विधानसभा क्षेत्रों में पकड़ है, जिसमें मंडावर भी है, विधायक भी रहे वहाँ से, वो विधायक भी रहे, और 4 विधानसभा सीटों पे उनकी बहुत ही पकड़ है। तो उससे लगता है कि ललित उन 4 विधानसभाओं से वोट नहीं ले पा रहा है। करण सिंह मतलब ललित को हारता हुआ मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं, क्योंकि करण सिंह जी आ गए, बलबीर सिंह आ गया, ओपी यादव पूर्व विधायक आ गया, तो सारे के सारे पकड़ वाले थे। तो जब वो लोग आ गए तो बीजेपी की जीत तय है। बीजेपी की जीत है। फाइनल एग्जिट पोल क्या है आपके हिसाब से अलवर का? जिस तरह आपने बताया कि लगभग 5 लाख वोट मुस्लिम है, लगभग 2 से 2.5 लाख वोट गुज्जर है। हाँ। तो कहीं ना कहीं देखें कि अगर ये पूरा वोट बैंक भी कांग्रेस को जाता है तो कहीं ना कहीं 3 से 4 लाख वोट और कांग्रेस को जा सकते हैं। तो अगर देखें वहाँ पे लगभग 20 से 22 लाख वोटर है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भाजपा मजबूत नज़र आती है, क्योंकि लगभग 9 से 10 लाख वोट कांग्रेस को जा सकते हैं। बाकी बचे जो अगर जितनी पोलिंग वोट में प्रतिशत हुई है उसमें अगर देखा जाए तो भाजपा मजबूत स्थिति में नज़र आती है वहाँ पे। भाजपा मजबूत से देखिए यहाँ पर एग्जिट पोल जो अलवर का था, वहाँ पर हमने जो रिसर्च किया, जो बातचीत की, 3 पत्रकारों का पैनल मौजूद था हमारे साथ। ये तीनों ऐसे पत्रकार हैं जो अलवर सीट पर विशेष रूप से इनका नज़रिया बना हुआ था, इन्होंने ध्यान दिया, वहाँ काम भी किया। भले युवा हैं लेकिन इन लोगों दोनों ने वहाँ पर मेहनत की और समझा कि वहाँ पर मिजाज क्या है। फिलहाल लोगों का कहना है कि अलवर सीट पर बहुत कांटे की टक्कर है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बसपा के लोगों का कहना है कि बसपा ने वो काम नहीं किया वहाँ पर जो बसपा को उम्मीद थी, तो वोट तो शिफ्ट हो रहा है। लेकिन बड़ी बात है, राजस्थान में महिलाओं ने, युवतियों ने किसको वोट किया है ये कह पाने की स्थिति में कोई पार्टी नहीं है। और यही साइलेंट, यही अंडरकरेंट की बात, इसी की बात हो रही है। यही दिखाएगा उस दिन किसकी जीत होती, किसकी हार होती है। इस एग्जिट पोल में अलवर में बीजेपी की जीत दिखाई दे रही है। ललित यादव बहुत पीछे नहीं हैं, टक्कर में हैं, टकराव में स्थिति में हैं, टक्कर दे रहे हैं, बहुत पीछे भी रहने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी की जीत अलवर में दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। ये थी अलवर लोकसभा सीट की एग्जिट पोल। अगले एग्जिट पोल में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए एबीपी लाइव। जयपुर से संतोष कुमार पांडे।